वो नामुकम्मल है और मशकूक है। हम ये कहते हैं कि ये 11 लोग जो है वो पाकिस्तानी नेशनल थे और उनका हमारी हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़िम्मेदारी है कि पूरे सर्कमस्टेंसेस जो है वो हमारे इल्म में हो कि जिनके तहत उनकी डेथ हुई। भारत की ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है जिसमें हम ये समझते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आज हमारी ये हिंदू कम्युनिटी डॉक्टर रमेश साहब जो है वो उनके साथ आए हैं। हम उन्हें भी ये यकीन दिलवाते हैं कि हमारे लिए वो हमारे शहरी थे और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम हुकूमत भारत के ऊपर मुसलसल दबाव डालते रहें और आइंदा भी डालते रहेंगे। शुक्रिया। पहले तो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है उनके हकूक़ के हवाले से नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हर वक्त शाह साहब या हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे जो हमसे तावन करते हैं। और आपने अभी रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर के इंसिडेंट के हवाले से कितना डिसीजन दिया अच्छा और किस किस्म का उसने इनिशिएटिव लिया, मगर आज ये भी उन्होंने साबित कर दिया कि हम नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक़ के हवाले से जो इंटरनेशनल ट्रीटी कहती है उस मुताबिक हम आपके हकूक़ के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर या दुनिया के किसी भी कोने में अगर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती हुई होगी तो हम उसके लिए जो वो आपके साथ तावन रखेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, मैंने ये लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने यहाँ पे धरना भी लगाया था, मगर फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं, सारी एम्बेसीज हैं, हमें टाइम दिया जाए कि हम इंडिया की गवर्नमेंट से हम जो है वो बार बार इनसे रिक्वेस्ट करें, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली की तरफ से उनको अप्रोच करें हैं कि इन 11 लोगों के मर्डर के हवाले से हमसे तावन करें। इंटरनेशनल ट्रीटी ये कहती है कि यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, मगर अभी तक उस हवाले से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया है। अभी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में कल्ब हसन साहब के थ्रू एक पिटीशन भी हमने दाखिल की है कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ जाएं या भारत सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है हम उसको प्रेशर दें। तो वो भी हमारा नेक्स्ट हियरिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में लगने वाली है। अभी लास्ट जुमे के दिन जो है रजा बाकर साहब के साथ पास वो केस लगा है, एडमिट हो चुका है, मगर आज दोबारा हम आपके पास आए हैं कि ये दलित कौम से इनका ताल्लुक है और इनका अपना भी फोरम है, उसको भी अप्रोच किया जाए। दूसरा, हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को भी अप्रोच किया जाए कि कम से कम ये अब अगस्त का वाकया है, जनवरी हो गया है, 7 महीने गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इसके हवाले से कोई भी ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस तरीके से बैठे हैं कि वो इंटरनेशनल सोसाइटी में ही नहीं रहते हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप खुद चलकर आज बाहर आए हैं हमारी कम्युनिटी के साथ मिलने के लिए। इसके बाद हम आपके बाद हम अपना समझ देते हैं अपना हक के हम इंडियन हाई कमीशन भी जो है वो जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ डिप्लोमेटिक एनक्लेव, आप हमें इजाजत दें कि हम ये अपनी पिटीशन डायरेक्ट मखनी बाई जो उनकी बहन है इंडियन हाई कमीशन को भी हम दें कि कम से कम वो भी इस रिक्वेस्ट के ऊपर हमें जवाब दे कि हमारी अर्थियां तक अभी तक नहीं मिली है। और हिंदू धर्म के मुताबिक आपने देखा कि अभी हजारा के हवाले से जब डेड बॉडीज पड़ी थी सब लोगों ने कहा कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये हमारी जब तक अर्थियां जब तक हम परिवार नहीं करते हैं पानी में तब तक वो डेड बॉडी जो है वो एज इट इज रहती है। तो उस हवाले से भी हमें तावन चाहिए। ये हमारा मखनी भाई की तरफ से ये खुलासा है, ये पूरी पिटीशन है जो मैं आपके हवाले करूंगा। ये मखनी भाई मेरे साथ मौजूद है। आप दोनों आगे ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब, आप और आपके जितने साथी यहाँ तशरीफ लाए हैं बशमूल उस फैमिली के जो मुतासरा फैमिली है, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। वो जो अमवात हुई वो 11 पाकिस्तानियों की थी, इसमें कोई शक नहीं कि उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था, दलित हिंदू कम्युनिटी के साथ था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी कोशिशों के बावजूद जिस किस्म का ताउन हमें दरकार था वो हमें हिंदुस्तान से नहीं मिला। जो मालूमात हम उनसे मांगना चाहते थे और मांगते हैं वो हमें उस तफसील में न बताते हैं और लगता ऐसे है कोई राजदारी है, कोई पर्दापोशी है और वो हकायक को
सही जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद जब हकायक जाहिर होते हैं तो वो बेनकाब होते हैं। आपकी जो कोशिश है ये जायज़ है। निकाब क्या को खोले, मोदी बादशाह क्यों हलावे जी, आपका जो धरना था उतरे तख्त फिटो करन मोर बच्चा कोड़िया आज जनावर नहीं हिफाजत होए, मोर यार भारतीय हिफाजत को होए नहीं। आज तो केवल राम के खबर को लेनी तो खूखी है कि दुखी है, मोदी तो आप हुकूमत लावे है नहीं। वो पांच पान खत्म करे मार केवल राम ने को छोड़ू नहीं। नवा साबला नकाब खुला जावे, कानू राम, मिठू राम, चेतन राम, दादी शरीफा दुश्मन मारे जार है हकी है नकाब की कर तो खुले नहीं। मदर थाने ते गला दी नोरी है, दा दिल्ली तक दा दी नोरी है, लिखोड़ी कौन की कता रहा अच्छे बर की कता रहा चीकता रहा अच्छे बर के तो सुकून को करन दी नहीं। छिबर चीकता रहा, भागता रहा, चीकता रहा, छिबर उन सुकून कान को दी नहीं। 80 बरस बुढ़ा रहा हमारा बाप है, 80 बरस रह गया है तो 90 बरस रहा पाकिस्तानी। आज उवे वाला जुल्म क्यों कीना, मिठू राम खुद कीना का मैदान भारी बेटी देनी बुढ़ा तार खानदान खत्म कराना रू आज तक गुन निकाब क्यों को खुले नहीं। असा खूनी मिठू राम है, चेतन राम, दादी शरीफा दुर्जारा खानदान है। ये अम्मा को जो है बहुत ज्यादा एक दुख है, वो कह रही है कि जिन लोगों के तरफ से जिन लोगों के लिए इन्होंने एफआईआर कटवाई है कि भाई ये लोग जो है इनके जरिए आपने लोगों को मरवाया है, जब वो उसके बंदे ही प्लांटेड थे तो उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा। तो वो कह रही है आप उन बंदों को पकड़े तो फिर हमारे सामने वो बात आए। मरियो फेंकर के न्याणियर आया तो इसका दबा होया सारी न्याणियर आन पंज पार थोड़ा खत्म करे। अम्मा बादशाह सबको मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, जो इनके जज्बात हैं वो आपने सुन लिए। कुदरती बात है, जिसका दिल दुखा होगा उसके जज्बात यही होंगे जिसका ये खातून इजहार कर रही हैं। मैं आपको बच्चा पांजा पार कुड़ी को मारे खत्म कर दे, तालमा ने कातला ने बहुत जुल्म किया है हमारे साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जुल्म हुआ है और हम उस जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको इंसाफ मिले और जिस दरवाजे पे भी आप दस्तक देना चाहते हैं हमें आप अपने साथ पाएंगे। हर मैदान में हम आपके साथ ताउन करेंगे। और ये हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में बदकिस्मती से इस दौर में एक ऐसा रवैया अपनाया गया है कि वहाँ कोई अक़लियत भी महफूज नहीं है। और हम ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम अपनी इन अक़लियतों को, ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी को, एक बड़ी ज़िम्मेदार अक़लियत समझते हैं। आप लोगों का ताउन रहा है। मैं खुद आपसे वाकिफ़ इसलिए हूँ कि मैंने खुद आपके इलाके में इलेक्शन लड़ा है। मुझे बेपनाह हिंदू कम्युनिटी के, जिसमें भील कौम है, जिसमें मेंगवाड़ है, जिसमें कोली हैं, जिसमें मुख्तलिफ अक़वाम के हिंदू हैं, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मुझे वोट दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ज़ाती तौर पे भी और हुकूमती तौर पे भी। मेरा फ़र्ज़ है कि हम आपकी आवाज़ उठाएं और इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे। आप हाई कमीशन के सामने देना चाहते हैं, आप जिस कोर्ट को अप्रोच करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपको और आपकी वसादत से पूरी कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम आपके शाना बशाना होंगे। और ये तकलीफ़ आपकी अकेली नहीं है, ये पाकिस्तान की तकलीफ़ है, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे और हमें हर इंसानी जान की कदर है। मुझे आपने देखा कि जब आपने भी निशानदेही की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर को, एक आस्थाने को जब नुकसान पहुंचाया गया तो उन्होंने फौरी नोटिस लिया और हुकूमत ने फैसला किया है कि उसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से, जैसे हमने गुरुद्वारा जो अपना है करतारपुर का जो हमने दोबारा इस्तवार किया है, वो आज पूरी सिख कम्युनिटी रिकग्नाइज करती है, पहले से कहीं बेहतर है। इंशाअल्लाह ये जो आपकी जो एक
آپ کا آستانہ تھا وہ دوبارہ تعمیر ہوگا اور انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا. بالکل ہماری طرف سے آپ کو کھلا پیغام ہے, آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ یقیناً محسوس نہ کیجیے اور نہیں ہوں گے. ہم آپ کو ہمارے آئین کے مطابق, ہمارے دین کے مطابق جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تحفظ آپ کو پورا ملے گا اور آپ کی آواز ہم ہر فورم پر اٹھائیں گے. سر پاکستان ICJ میں جا سکتا ہے, عالمی عدالت انصاف میں پاکستان جا سکتا ہے اس معاملے کو لے کے؟ دیکھیے اس سب کو ایگزامن کیا جائے گا, ہر پہلو کو ایگزامن کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ دادرسی ہونا, یہ ان کی تکلیف ہے اور اس تکلیف کو حل ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک ان کی اپنے دھرم کی روایات کے مطابق جب چیزیں پوری نہیں ہوتی ان کو وہ سکون نہیں ملے گا جو کہ قلبی سکون ان کو ملنا چاہیے. تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی.